हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ एसएससी एमटीएस का कल 12 बजे थर्ड शिफ्ट के अंदर मेरा पेपर था, उसका सारा रिव्यू बताता हूँ आपको कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप से पूछ रहा है वो। ठीक है, वीडियो आप पूरी देखना। वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन बताऊँगा, डिटेल के साथ बताऊँगा। ठीक है, और मैंने टोटल क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ जीके के अंदर। जीके के अंदर मैंने क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट किए थे, 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। अब बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा था, एक तो बुक पूछा था उसने, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक किसकी है? तो इसका आंसर होगा द पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरा उसने ये पूछा था कि जो इफोन जो वर्ड है, जो कौन से खेल से संबंध है। ठीक है, तो इसके अंदर उसने ऑप्शन दे रखे थे, फुटबॉल दे रखा, क्रिकेट दे रखा था, जूडो दे रखा था। तो जूडो आएगा इसका सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन उसने ये पूछा था, जो साकेत है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो साकेत वर्ड है, ये कौन सी सिटी से संबंध है। ठीक है, तो उसके अंदर ऑप्शन दे रखा था उसने, पटना दे रखा था, नासिक दे रखा था, उज्जैन दे रखा था, अयोध्या दे रखा था। तो इसका सही आंसर होगा अयोध्या। ठीक है, तीन क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि जो पेशेंट लोग होते हैं जिनको इंसुलिन दी जाती है, जो मतलब जो किस टाइप के पेशेंट होते हैं, तो इसका आंसर आएगा डायबिटीज के टाइप की। ठीक है, दो क्वेश्चन आए थे ओटमोस्फेयर से रिलेटेड आए थे कि ओटमोस्फेयर के अंदर, तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन था कि जो रेनफॉल वगैरह होती है, हवा चलती है, जो कौन से ओटमोस्फेयर की लेयर के अंदर चलती है। ठीक ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ट्रोस्फेयर, है ना, ट्रोस्फेयर। हाँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कि जो अपनी सैटेलाइट वगैरह होती है, ये कम से कम मतलब कितने किलोमीटर की लेंथ की ऊंचाई पर है। तो उसके अंदर ऑप्शन दे रखे थे, इसने 6,000 दे रखे थे, 65,000, वो 7,000। तो इसका सही आंसर होगा 65,000। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन पूछा था इसने कि एक क्वेश्चन था कि रिवर से संबंध था। एक क्वेश्चन है कि जो माजुली जो आइसलैंड होता है या नहीं होता है। तो माजुली आइसलैंड होता है। उसके अंदर इस सेकंड था स्टेटमेंट, ये दे रखा था कि क्या ये इंडस रिवर से संबंध रखता है क्या। तो वो गलत होगा वो, तो ठीक है, वो गलत था। एक क्वेश्चन इसने ये पूछा था कि एक क्वेश्चन ने हाँ ये पूछा था कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आप सभी को पता होगा तलवंडी में हुआ था। एक चार क्वेश्चन इसने पूछे थे, फेस्टिवल से पूछे थे। उसमें से एक क्वेश्चन था कि अगल कामा, अगाल कामा कुछ ऐसा था कि ये कौन से राज्य से संबंध रखता है। तो इसका आंसर आएगा मेघालय आएगा। और एक क्वेश्चन आया था कि जो बोलोक आर्ट वर्ड है, ये कौन से फेस्टिवल से संबंधित है, मतलब कौन से स्टेट से संबंध है, सॉरी। तो इसके अंदर ऑप्शन थे कुछ, तेलंगाना भी थे वगैरह वगैरह, तो ऑप्शन थे। तो इसका सही आंसर आएगा कर्नाटक आएगा। एक क्वेश्चन ये आया था कि जो फसल काटी जाती है, तो पानखेड़ा का नाम का वर्ड का यूज होता है, जो कौन से राज्य के अंदर होता है। तो इसका सही आंसर आएगा राजस्थान आएगा। ठीक है, और दो आए थे, एक आए थे ऑयल से संबंधित आया था कि जो तेल है, तेल कहाँ निकाला जाता है। वो दो सिटी के नाम दे रखे थे उसने, नरकिटिया कुछ ऐसे, एक और था मोराम कुछ। तो ये कौन से राज्य से संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा असम। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखी थी, कॉलेज दे रखी थी एल्फी गाम कुछ इस टाइप से कि ये कॉलेज कौन से राज्य के अंदर है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र होगा, है ना। और कौन से क्वेश्चन पूछे थे इसने। एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है था खेल से कि एक होती है डिस्क, होती है डिस्क को आप फेंकते हो, मतलब कि जंपिंग से ये वर्ड कौन सा संबंध नहीं है, मतलब कि ऐसा पूछा था उसने। तो एक ऑप्शन में था कुछ वेलो वेलो कुछ करके था, और दूसरे ऑप्शन में था डिस्क थ्रो। तो उसके अंदर मतलब कि सही आंसर होगा डिस्क थ्रो। ठीक है, और कौन सा था यार, वो दो क्वेश्चन आए थे सेंसस से आए थे। एक क्वेश्चन पूछा था इस टाइप से पूछा था कि सोशियो रिफॉर्म, है ना, सामाजिक सुधार के लिए, और उसके अंदर ऑप्शन टाक रखे थे उसने, 5 था, 7 था, और 11 था, एक 12 था। ठीक है, मतलब कि इस टाइप से था वो, बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन था वो। एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि जो डेंस होती है कौन सी सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा आबादी है, मतलब कि इस टाइप से पूछा था, मतलब कि डेंस का मतलब होती है घनी आबादी, इस टाइप से, है ना। तो उसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे थे उसने, नासिक दे रखे थे, पुरी दे रखा था, और एक बम्बई दे रखा था, एक और था, एक ऑप्शन कौन सा था वो याद नहीं। तो शायद इसका आंसर बम्बई आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। 3 बता दिया और अल्फी गांव बता दिया।
और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जो निवेश किया जाता है इंडिया से बाहर बाहर निवेश किया जाता है, तो उसके अंदर ऑप्शन थे 1966, 1994, 1998। तो इसके अंदर आपका सही आंसर होएगा 1996। ठीक है। फेस्टिवल से हो गया। और किससे एक क्वेश्चन और था शायद साइंस से। हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि 2026 के अंदर आया था कि जो गूगल ने 26 के अंदर एक चिप बनाई थी, तो उसका नाम क्या था? तो उसका आंसर होएगा जेमिनी टीपी, ATP या TPU कुछ ऐसा था। नहीं, ATP था शायद। ATP है, मतलब कि जेमिनी वर्ड आगे था। ठीक है, तो उसका सही आंसर वो हो जाएगा। और और कौन सा पूछा था उसने? इस टाइप से पूछ रखा था क्वेश्चन है। और बाकी जितने जीके के अंदर क्वेश्चन याद आएंगे वो आपको और बता दूंगा मैं। और अब बात करता हूँ इंग्लिश की, बता देता हूँ। ठीक है, जीके के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं याद आएगा तो मैं बता दूंगा। इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश के अंदर ठीक ठाक था। इंग्लिश का इतना लेंथ नहीं था, डीपली नहीं पूछा था, आराम से पूछा था, नॉर्मली स्पेलिंग पूछा था। अगर आपने 2-3 महीने मतलब कि अच्छे से पढ़ रखा होगा इंग्लिश को, तो आराम से कर दोगे इसका मतलब कि इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर पूछा था, एक एंटोनेम था, नहीं, 2 एंटोनेम थे, एक सिनोनेम था, 2 इडियम थे, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, 5 पैसेज आए थे उसके अंदर, 2 PQRS थे, 4 आए थे एक्टिव पैसिव वॉइस से, और 4 आए थे स्पेलिंग एरर क्वेश्चन है। बस इतने ही थे। 2 आए थे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और प्रीपोजिशन क्वेश्चन था। एक था या 2 था प्रीपोजिशन क्वेश्चन थे उसमें ना। तो इसके अंदर जो पैसेज आया था मतलब ठीक ठाक आया था। पैसेज इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। पैसेज के अंदर बोल रखा था कि एक बच्चा है, उसके अंदर है जो बच्चा है ना, उसके कुछ उसके बारे में बता रखा था, उस बच्चे के बारे में कि इसको कुछ ऐसे मिलना चाहिए गॉड की तरफ से वगैरह वगैरह था, है ना। वो PQRS थोड़ी सी डिफिकल्टी थे। एक क्वेश्चन पूछा था, ईडीएम से पूछा था कि जो अपसेट अपसेट एप्पल, कुछ अपसेट एप्पल से मतलब क्या होता है, इस टाइप से था, है ना। और एक पूछा था, एक स्पेलिंग पूछी थी, मुनीफिसेंट की स्पेलिंग पूछी थी एक। और और पूछा रखी थी उसने 2-3 स्पेलिंग। और क्या पूछा था, एक एडीएम पूछा था, हाँ, जो भी मतलब सिंपल ही था वो। एडीएम इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। ठीक है, लेकिन जीके था, जीके के अंदर डीपली था। तो जीके के अंदर काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन गलत भी हुए होंगे। पॉलिटी से बताई दी, देख, पॉलिटी से बताई दिया मैंने, ज्योग्राफी से बताई दिया आपको, और हिस्ट्री से वो आए थे, एक क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से। एक क्वेश्चन हुआ था गुरु नानक, एक हुआ था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक, हाँ, 3 क्वेश्चन बताई दिए। वो फेस्टिवल से बताई दिए। और बाकी कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा डीपली थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे। वो क्वेश्चन आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे और ना ही कभी मतलब कि अपनी ज़िंदगी में नहीं आए होंगे। एक क्वेश्चन था कि ध्यान नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। अब मैं बता देता हूँ हाँ कि मैंने टोटल क्वेश्चन कितना अटैम्प्ट किया हूँ। जीके के अंदर मैंने किया है 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हूँ जीके के अंदर। इंग्लिश के अंदर 25 में से 25 करके आया हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच।